ढोलकपुर गांव में राजू नाम का एक लकड़हारा रहता था। राजू रोज जंगल जाकर बड़ी मेहनत करके लकड़ी काटकर बाजार जाता था और उस लकड़ी को बेचकर जो भी पैसे मिलते थे उससे अपना घर का सामान लेकर अपना घर चला जाता है। एक दिन राजू शाम को कुछ सामान लेकर अपना घर पहुंचता है। जैसे ही राजू सामान लेकर जैसे ही घर के अंदर पहुंचता है, राजू की पत्नी कहता है, सुनिए जी, दोपहर में गांव के जमींदार घर आए थे जो हमने कर्ज ले रखे हैं। वो उसके मांग कर रहे थे और वो बोल रहे थे अगर उसके पैसे जल्दी से ना लौटाएं तो वो हमारे घर पे कब्जा कर लेंगे। ये बात सुनकर राजू अपनी पत्नी से कहता है, मेरे पास तो बस लकड़ी काटने का ही तो काम है। मैं मेहनत से लकड़ी काट कर और उन्हें बाजार में बेच देता हूँ और उनसे जो भी पैसा मिलता है घर का सामान लेकर आ जाता हूँ। इतना जल्दी उसका कर्ज कैसे उतारेंगे? मुझे अपना काम से बहुत कम ही पैसे मिलते हैं। फिर राजू की पत्नी कहती है, आप और भी कुछ काम देखिए जी, उसका कर्ज जल्दी ही लौटाना पड़ेगा वरना ये हमारा छोटा सा घर भी चला जाएगा। रात को राजू थोड़ा खाना खाने के बाद सो जाता है। सुबह उठकर राजू जंगल की तरफ जाने लगता है। राजू पिंजरे के पास जाता है और हिरन को पिंजरे से आजाद कर देता है। जैसे ही हिरन को आजाद कर देता है वो एक तपस्या साधु के रूप में आ जाता है। तपस्या साधु को देखकर राजू आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, महाराज आप कौन हो? यहाँ पर तो एक हिरन ही था जिसको मैंने पिंजरे से आजाद किया था। फिर तपस्या साधु कहते हैं, मैं इस जंगल का देव हूँ। जो भी ईमानदार और रहम दिल व्यक्ति मुझे मिलता है तो ये जंगल का देव उसका मदद करता है। राजू कहता है, हे तपस्या महाराज, मुझे तो बस जमींदार का कर्ज उतारना है वरना वो हमारे घर पर कब्जा कर लेगा। मुझे इससे और कुछ नहीं चाहिए महाराज। फिर तपस्या साधु कहते हैं, तुम इस जंगल का उत्तर दिशा के तरफ चलते जाना और सफर में तुम्हें कुछ चुनौती का सामना करना पड़ेगा जिससे तुम्हें व्यक्तियों का ज्ञान होगा। जब तुम ये चुनौतियों का सामना कर लोगे तो तुम्हें एक विशाल का पेड़ दिखाई देगा। उसके पास जाना और कहना, मुझे तपस्या साधु ने भेजा है, फिर तुम्हें तुम्हारा फल मिल जाएगा। फिर राजू उत्तर दिशा की तरफ चलने लग जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद राजू को एक रास्ते में नरभक्षी राक्षस दिखाई देता है। उसे देखकर राजू कहता है, जरूर यही पहले चुनौती है जिसे मुझे पार करना है। फिर राजू अपनी बाईं ओर देखता है, एक खरगोश को सांप काटने वाला था। राजू उनके पास जाता है और सांप को भगा देता है। फिर राजू नरभक्षी राक्षस के तरफ देखता है तो नरभक्षी राक्षस वहां से पूर्ण रूप से गायब हो जाता है। राजू फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो राजू को फिर रास्ते में एक विशाल सा बाघ दिखाई देता है। उसे देखकर राजू कहता है, यही दूसरी चुनौती है जिसे मुझे पार करना है। फिर राजू अपना दाएं तरफ देखता है, एक प्यासा आदमी दिखाई देता है जो बोल रहा होता है, कोई मुझे पानी पिला दो। राजू उस आदमी के पास जाता है और उसे पानी पिला देता है। जैसे ही राजू उस आदमी को पानी पिला देता है उसके बाद राजू उस विशाल बाग के तरफ देखता है तो वहाँ से वो जानवर गायब हो जाता है। फिर राजू आगे अपना सफर जारी रखता है और आगे बढ़ता रहता है। कुछ सफर तय करने के बाद राजू को तपस्या साधु के द्वारा जो बताया हुआ पेड़ मिल जाता है। राजू उस पेड़ के पास जाता है और वहां जाके कहता है, हे विशाल का ये पेड़, मुझे तुम्हारे पास तपस्या साधु ने भेजा है। ये बात सुनकर पेड़ उसे एक खजाने का डिब्बा दे देता है। राजू उस डब्बे को लेकर अपना घर आ जाता है। राजू घर आकर डब्बा देखते हैं तो उसमें काफी सारे पैसे रहते हैं। ये देखकर राजू और उसके पत्नी बहुत खुश थे। अगले दिन जमींदार के घर जाकर उसका कर्ज सारा दे देता है। अब राजू और उसका पत्नी खुशी खुशी जीवन बिताता है।